नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। ट्रंप ने जो कड़े कदम उठाने चाहिए थे वो अब शुरू कर दिए हैं और सीधा सीधा न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के गुरुद्वारों की शिनाख्त की जा रही है कि वहां पर अवैध तरीके से प्रवासी वहां पर घुस तो नहीं गए हैं। हुआ क्या है, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसके अधिकारियों ने अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी की जांच करने के लिए अब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गुरुद्वारों का दौरा किया है, जिस पर सिख संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अवैध अप्रवासियों के बारे में बताने के लिए बार बार अवैध एलियंस शब्द का इस्तेमाल किया है और जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई हमारे आव्रजन कानूनों को लागू करने और हत्यारों और बलात्कारियों सहित आपराधिक एलियंस को पकड़ने के लिए सशक्त बनाती है जो अवैध रूप से हमारे देश में आए हैं। उसी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराधी अब अमेरिका के स्कूलों और चर्चों में नहीं छिप सकेंगे। ट्रंप प्रशासन हमारे बहादुर अधिकारियों के हाथ नहीं बांधेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध माने जाने वाले अप्रवासियों के खिलाफ टारगेट कार्रवाई ये है और रिपब्लिकन प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के दिशा निर्देशों को वापस ले लिया है, जो संवेदनशील समझे जाने वाले क्षेत्रों के पास ऐसे कदम को रोकते थे। इनमें गुरुद्वारा और चर्च जैसे पूजा स्थल शामिल थे। और अब आपको बता दें कि जो सिख समुदाय है वहां का, उसने गंभीर चिंता व्यक्त की है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने ट्रंप प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों पर पिछले दिशा निर्देशों को रद्द करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पीटीआई ने इस संगठन से बात की और उनके कार्यकारी निदेशक किरण कौर गिल के हवाले से ये उन्होंने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा खत्म करने और फिर गुरुद्वारों जैसे पूजा स्थलों को निशाना बनाने के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के फैसले से हम बहुत चिंतित हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नीति में यह परेशान करने वाला बदलाव है। निर्देश जारी होने के कुछ ही दिनों बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स द्वारा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी गुरुद्वारों का दौरा करने को हम गंभीर मान रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन कार्रवाइयों से सिख आस्था की पवित्रता को खतरा है और अमेरिका में अप्रवासी समुदायों के लिए एक डराने वाला संदेश है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसका असर भारत में क्या पड़ सकता है। वहां के तो सिख समुदाय ने चिंता जताई है, लेकिन अब मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी एक कड़ा रुख डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपनाएंगे और किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर इस तरीके से घुसकर लोगों को की शिनाख्त करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये कितनी गंभीर बात है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर आफ्ताब कंवल पाशा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर पाशा, ये कितना गंभीर मुद्दा है कि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में घुसकर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप सिख हैं और अगर आपके खिलाफ कोई अपराध का मामला है तो फिर आपकी खैर नहीं। हमारी सरकार आखिर क्या कर रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने एक क्लियर पॉलिसी अपनाई थी कि इलीगल एलियंस और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और जो क्राइम में मुलविस हैं उनको पकड़ के जो भी देश से आए हैं उनको भेज दिए जाएंगे। तो इस के कारण ट्रंप ने 2 दिन पहले ही होमलैंड सिक्योरिटी को आदेश दिए थे और कई लोग ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको और कोलंबिया से कई हजार लोगों को पकड़ के अमेरिका के मिलिट्री प्लेन्स और दूसरे प्लेन से उनको भेज दिया गया है। कोलंबिया का रिएक्शन काफी गंभीर हुआ है और सैंक्शंस भी उनके पर टैरिफ भी लगाए हैं। और ये सिखों का मामला उसी दिशा में हमें देखना चाहिए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आए थे कि गुरुद्वारा को भी पनाह लेने की जगह माना जा रहा है और इलीगल सिख जो मेक्सिको से या कनाडा से या दूसरी जरियों से अमेरिका में दाखिल हुए हैं
क्राइम में मुलविस हैं उनको पकड़ के वापस जहां से भी आए हैं, कुछ कनाडा से आए हैं जहां के वो बाशिंदे हैं, और दूसरे अन्य देशों से भी, भारत से भी शायद गए होंगे, तो उनको पकड़ के वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि 20,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि भारतीय जो अवैध तरीके से अमेरिका में जो कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर से एंटर हुए हैं, उनको खुद भारत वापस लाने की बात कर रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इनॉग्रेशन में एक सिख गुरपतन सिंह पन्नून जो वहां दिखाए गए थे, वो भारत में उनको टेररिस्ट का नाम डेजिग्नेशन दिया गया है, और वो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अमेरिका के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि ये क्या मामला है, आप इस पे कार्रवाई करो बोल के उन्होंने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। देखिए, मेरे समझ में ये आता है कि ये ऑन एंड ऑफ खालिस्तान का सिख प्रॉब्लम आता रहेगा, और बेसिकली जो है ये सिख एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ की फ्रीडम को कई बार मिसयूज करके खालिस्तान का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वहाँ स्प्रेड करते हैं, और कुछ हद तक कांग्रेस के डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। कई रेजोल्यूशंस पेश किए गए सेनेट में और हाउस में भी, कुछ को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है CIA और FBI के द्वारा किया जाता है, प्रॉब्लम किया जाता है भारत को सताने के लिए और एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रोहित करने के लिए, और बाद में हम जब प्रोटेस्ट करते हैं उनको भारतीय सरकार को बताते हैं कि देखिए हम कार्रवाई कराएंगे, और उसके नतायज वो हमसे कुछ कंसेशंस चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन प्रोफेसर पाशा, इस समय इस केस में कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के जो गुरुद्वारों में घुसकर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे में मोदी जी क्या कर सकते हैं? या फिर हम समझे कि मोदी जी के अब हाथ पे कुछ नहीं है, इस केस में भी मोदी जी नहीं कर पाएंगे कुछ? और अगर सिख संगठन इसको लेकर एक बड़ा विरोध जता रहे हैं और ऐतराज जता रहे हैं, तो फिर ये तो पॉलिटिकल बैकलैश इसका इंडिया में भी हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से वो एक रॉ एजेंट को पकड़े गए थे पन्नून के हत्या में, वो उसकी वजह से अजीत जोगाल नहीं जा सके मोदी के ट्रिप के दौरान, और उसमें काफी कशीदगी दोनों मुल्कों की ताल्लुकात में हुआ है, तो कनाडा में इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर अमेरिका क्रैकडाउन करता है खालिस्तानी और एक्सट्रीमिस्ट सिख के खिलाफ, तो ये मैसेज होगा कनाडा के लिए, और भारत और मोदी सरकार इस पे कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए कि ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज का पहले से ही मुकाबला करना चाहिए था, और जो है इसमें ढील भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, स्कूल्स और सोशल सर्विसेज जो भी हैं जहां ये एक्टिविटीज चलाए जाते हैं, उनको सप्रेस करने में या कंटेन करने में असफल रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने कड़ा रवैया लिया है। तो इसको मेरे ख्याल से भारतीय गवर्नमेंट और मोदी सरकार इसको वेलकम करेगी और सख्ती से इन पे कार्रवाई करने की सलाह भी देगी। देखिए, 1984 में जब भारत में गोल्डन टेम्पल में मिसेस इंदिरा गांधी ने फौज भेजी थी, तो वहाँ इसी सोशल सर्विस को लेके जो है वहाँ हथियार ले गए थे और काफी आर्म्ड इंसरेक्शन हुआ, और जिससे उनकी हत्या हुई अक्टूबर में। तो ये मामला वहां तक नहीं जाएगा अगर होमलैंड सिक्योरिटी वाले सख्ती से डील करते हैं, तो ये मैसेज जाएगा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज चाहे अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो या कनाडा में हो, सख्ती से निपटा जाएगा, जैसा यहाँ पंजाब में KPS गिल के अंडर उसको कंटेन किया गया था। नहीं, लेकिन जो ये एक्टिविटी है संजय, मैं अब आपके पास आती हूँ कि दिल्ली के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं
और दिल्ली में सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली में रहता है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। अब ऐसे में इस मामले की गूंज का आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल रेपरकशन हो सकता है? ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये मोदी जी को सूट कर रही हो चीजें, लेकिन पॉलिटिकली ये कितना बड़ा और कितना संवेदनशील मुद्दा होगा कि गुरुद्वारे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लोग अंदर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि संवेदनशील तो है, परंतु उसमें भारत सरकार कुछ डील कर सकती है। जैसे कि अभी मैं बताऊं, कोलंबिया की सरकार ने करा है कि उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगाया था 25% हर चीज के ऊपर। उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जान दे दूंगा, मैं ना घुटने नहीं टेकूंगा अमेरिका के सामने। परंतु उन लोगों ने फिर डील कर ली जिससे कि उसकी टैरिफ खत्म हो गई, और उसकी डील ये थी कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो 18,000 लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान में वापस, उसके साथ भी कोई चीज जुड़ी होगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज जुड़ी नहीं होगी। संभव है कि भारत के ऊपर भी जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है 10% या 15%, क्यों 15% 10%, 10% लगा रहे हैं शायद, 15 तो 15 तो हो सकता है उससे हम लोग को रिलीफ मिल जाए। पर कहने का मतलब ये है कि बहुत साल पहले एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला था कि कपड़े से पहचाने जाएंगे। तो जो कपड़े से पहचाने जा रहे हैं वो अमेरिका में हो ही रहा है कि वहां पर सरदारों के साथ है ना ये समस्या हो रही। ये 9/11 जब हुआ तब भी वहां पे भी यही समस्या थी। उनको सबको अलकायदा और उसामा बिन लादेन के फॉलोअर समझा गया। इनके ऊपर अटैक करे थे लोगों ने। अब संभव है कि ये फिर से उनके ऊपर चालू हो जाए, और ये शुरुआती दिन है, ऐसी बात नहीं। करीब 580 तो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका वापस भेज चुका है, और भी कोशिश कर रहा है, और इसमें काफी हर्ष है लोगों में वहाँ के कि देखो इस तरीके के सख्ती के साथ कर रहे हैं। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो रहता है वो खाली फालतू में तो रहता नहीं है। जो भी कर रहा है वो वहाँ की नेशनल वेल्थ के अंदर अपना हिस्सा देता है और ना उनको इजाफा होता है। तो इस वजह से इसका जो नतीजा होगा, इसका जो असर होगा वहाँ की इकॉनमी पे, वहाँ के सोशल लाइफ में, उस पर काफी बुरा होगा। ये पूरा मुल्क धीरे धीरे एक सफेद मुल्क बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, और एक कोशिश कर रहे हैं कि जितने बाकी और रंगों के लोग हैं उनको धीमे धीमे किनारे कर दें। लेकिन इसका पॉलिटिकल बैकलैश आप इंडिया में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सिख समुदाय जब वहां पर रिएक्ट कर रहा है तो आई एम श्योर यहाँ के लोग भी थोड़ा सा मोदी जी पर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप इस मामले में इंटरवीन करिए। और अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप के सामने। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को इतनी समस्या होगी। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे इसकी वजह से, क्योंकि अगर सिख समुदाय उनके पास आ रहा है और उनसे कहता है कि आप कुछ करिए, तो इसका मतलब उनके पास अपना कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका में उनके पास जाने का, और वो यहाँ पे इनके पास आ रहे हैं, और इनके पास कहने मतलब कि हथियार हैं कुछ, कई सारी चीजें करने को। जैसे मैंने बताया कि अगर 18,000 लोगों को वापस ले रहे हैं तो ये रिलीफ मांग सकते हैं सरदारों के लिए, और भी जो हिंदुस्तानी वहां पर जिनके पास कागज हैं। कई सारे लोग इस समय काफी परेशानी से गुजर रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पाशा साहब वहाँ बड़ी विकट समस्याओं में हैं, क्योंकि वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उसने कहा द प्रोफेसर्स आर अ प्रॉब्लम। तो खौफ इस बात का है कि राइट विंग सरकार होगी तो वो बिना किसी दिमाग लगाए हुए इनकी तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ आक्रमण कर देगी, और उनको प्रोत्साहन मिलेगा इजराइल से। अगर याद हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी में जो एजिटेशन हो रहा था युद्ध के ऊपर, गाजा के ऊपर, तो उसका कहीं ना कहीं उसका असर मुझे लगता है कि नजर आएगा। तो अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान के हाथ या मोदी जी के हाथ इतने कमजोर नहीं है। वो कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेंगे। वो कहेंगे कि साहब ये लोग वापस आ रहे हैं, हमको टैरिफ से छुटकारा दीजिए, हमारे और भाइयों उनको समस्याएं मत दीजिए। और ये पूरी तरीके से जैसे कहा, ये ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। इसके साथ कोई मोल भाव अगर आप करिए किसी तरीके का तो कुछ ना कुछ निकल आता है, कुछ समय के लिए निजात मिल जाती है। और इसका समय करीब 2.5-3 साल का है, तो इसमें लोग, पीपल विल ट्राई टू बाय टाइम। कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से 4 महीना, 6 महीना, 1 साल निकाल दें। जी। लेकिन प्रोफेसर पाशा, इसमें किस तरीके की डील की बात हो रही है कि भाई मोदी जी भी चाहें तो इसमें कुछ कंसेशंस ले सकते हैं, या टैरिफ में हो सकता है उनको कंसेशन मिल जाए, लेकिन ये ऑप्टिक्स के टर्म्स में कैसे प्ले आउट करेगा? I'm yet to see those visuals where the Department of Homeland Security के जो ऑफिसर्स हैं वो गुरुद्वारे के अंदर जाएं, लोगों को खड़ा करें और उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे। वो ऑप्टिक्स जो है, जो वो विजुअल, वो किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में कैसे प्ले आउट करेगा वो?
देखिए, सिख समुदाय जो है जहाँ भी हैं, अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में, ये कम्युनिटी बहुत एक्टिव है और उनका प्रेजेंस जो है हर एक शोबे में, हर एक सेक्टर में है। दे आर वेरी ऑब्वियस इन दिस सोसाइटी। और मेरे ख्याल से इनका इंटरेक्शन, सोशल कॉन्टैक्ट्स और उनके लॉबीज और उनके जो गुरुद्वारे हैं सोशल सर्विस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, कई व्हाइट्स भी आके वहाँ, ब्लैक्स भी आके फैसिलिटीज लेते हैं और उनका असर और रसूख जो है काफी आउटरीच जो है काफी सेक्टर्स में फैला हुआ है। तो ये हर एक गुरुद्वारे में मैं देखा हूँ वहाँ कनाडा और अमेरिका में कि ये इतने पॉपुलर सेंटर्स हैं कि हॉस्पिटल्स साथ अटैच हुए हैं, स्कूल्स अटैच हुए हैं और फ्री खाने का इंतजाम देते हैं। जब भी हरिकेन्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, ये पहले पहुंचते हैं ये वहाँ। तो ये इनकी मकबूलियत, इनकी पॉपुलैरिटी काफी उनकी पहुंच है और लोकल मेयर्स और कॉर्पोरेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं वहाँ, गवर्नर्स, इनकी पहुंच जो है काफी गहरी है और इनका तालमेल सभी ग्रुपों से है। तो ये जो हो रहा है रेड, अगर इसमें पकड़े जाते हैं उनके मेंबर्स वगैरह, तो ये काफी प्रेशर ग्रुप की तरह वहाँ काम करते हैं और उनको रिहा कराने की कोशिश भी करेंगे और दूसरे अन्य उपाय जो भी हैं उनके पास, लीगल ओपिनियन वगैरह सभी वो भी करेंगे। लेकिन मैं ये बात पहले सेगमेंट में कहना चाहता था कि जो है मोदी सरकार इसे वेलकम करेगी, इसलिए कि जो अकाली दल इनके पार्टनर थे एनडीए में, तो अब तो वो नहीं रहे और पंजाब में भी अकाली दल की हुकूमत नहीं है, आपकी हुकूमत है। तो ये इसको इस्तेमाल करेंगे सिख ग्रुप के ऊपर, अकाली दल के ऊपर प्रेशर डाल के, देखिए भाई हम आपके कम्युनिटी पे जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, हम मदद करेंगे, आप पॉलिटिकली हमें सपोर्ट करिए और दोबारा एनडीए में आ जाइए बोल के दे कैन यूज इट। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पंजाब में भी प्रोपेगेंडा करेंगे कि हमारी वजह से ये सभी रिलैक्स हुआ है, हम कड़ा रवैया लिए हैं ये इसके खिलाफ। तो उनके आप कुछ नहीं कर पाया, केजरीवाल तो ये निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर पाते, हम ही कुछ रिलीफ दिला सकते हैं बोल के वो कीचड़ उछालेंगे और उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन के दौरान। तो ये बिग पिक्चर मुझे लगता है कि इमर्ज होके आ रहा है, टाइमली है और इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसको सही लिंक किया कि एक तरफ गुरुद्वारों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड सिखों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी अपने पंजाब चुनाव का प्रोपेगेंडा की तैयारी में लग जाएंगे, अकाली दल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी तस्वीर तो जरूर है, लेकिन मोदी जी के सामने इसमें चैलेंजेस क्या हैं संजय, और उसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। आपके हिसाब से चुनौतियां? जी हाँ, बोलिए। ये मुख्य चैलेंज तो ये है कि सिर्फ ये जो उनकी मुहिम है ट्रम्प जी की, ये गुरुद्वारा तक सीमित नहीं होगी। वहाँ पे बहुत सारे स्वामीनारायण टेम्पल हैं और जगह जगह पे लोगों ने खोले हुए हैं, उनके ऊपर भी रेड होगा। ऐसी बात नहीं कि वो बचेंगे। और देखने वाली बात है कि सड़क पर जो भी घूम रहा होगा, जो हिंदुस्तानी, जो गोरा नहीं होगा, उससे कागज मांगे जाएंगे। कागज मांगने वाली स्थिति जो आसाम में थी, काफी हद तक उससे मिलती जुलती होगी। तो कहने मतलब कि वो लोग भी प्रेशर डालेंगे। स्वामी नारायण मंदिरों में भी ये अंदर जाएंगे, अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को की पूछताछ करेंगे। तो ये जो पूरा नैरेटिव है हिंदू खतरे में है, ये जो राइट विंगर्स जो कहते रहते हैं, आरएसएस जो बोलता है, या बीजेपी के बहुत तमाम नेता बोलते हैं, क्या वाकई में उसको भी बल मिलेगा? यानी कि मोदी जी की तो हर तरफ से बल्ले बल्ले है, पंजाब चुनाव की तैयारी गुरुद्वारे से करेंगे और इसके बाद स्वामी नारायण मंदिर इस तरीके से घुसे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा ये टेम्पल्स जो गुजराती वहाँ जैन टेम्पल्स और दूसरे टेम्पल्स करे हैं ना, मिनियापोलिस से लेके कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में हजारों के गुजराती जो है वहाँ छुपे हैं
जो कनाडा से है और मेक्सिको से आए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए सर, बोलिए। डंकी रूट से है पर पूरी है ना मोदी जी तक ही सीमित नहीं है हमारी समस्या। हम लोग बार बार उनको ले आते हैं, परंतु समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इतनी पुअर है कि लोग बात देश छोड़ छोड़ के भागते हैं, उनको कोई तरीका नहीं है कि वहाँ जाएं, वहाँ पे उम्मीद करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ की स्थिति ग्वाटेमाला, हाइटी और इन तमाम जैसे मुल्कों से कहाँ बेहतर है, क्योंकि जितनी मात्रा में वो जाते हैं उतनी मात्रा में हमारे लोग भी जा रहे हैं। तो कहने मतलब ये है कि हमको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यहाँ से लोग बाग जा रहे हैं और वहाँ पे भी अगर निजात नहीं, तो जैसे मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था, इट्स अ कोलैप्स ऑफ द मिडिल क्लास ड्रीम। नहीं तो एक समय में आप जितने भी आप पढ़े लिखे लोगों से पूछते थे कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो सब अमेरिका में, और खास कर जब है ना Y2K के बाद जब से 2000 हुआ था, कोडिंग वगैरह करने के लिए और अब वो सब करने के लिए पहुंच जाते थे। अब वो भी संभावना काफी हद तक खत्म होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से समस्याएं और गंभीर होंगी मोदी जी के लिए, सरकार के लिए। उनके पास ऑप्शन नहीं है कि करें वो, है ना। इस तरीके के जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं कि इजराइल में भेज दो, रूस पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो चलो उनको आप है ना किसी तरीके से रीपैकेज कर दो। इजराइल भी, हाँ, इजराइल को भी भेज रहे हैं। 1 लाख को भेजना है टोटल, और इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहां पे वो पैलेस्टीनियंस को नहीं एम्प्लॉय करना चाहते। तो स्थिति हमारी थोड़ी सी डामाडोल है। ये कुछ समय के लिए आप है ना बोलने को तो कुछ भी बोल दें, परंतु वो समस्याएं होंगी। जैसे अगर आप है ना पनून को देखिए, पनून को वहां का जो बॉल था उसमें बुलाया था, इनॉग्रेशन में तो नहीं बुलाया था, पर जो बॉल था जिसके अंदर किसी लोग डांस वांस करे थे, वो बैटिंग करने के बाद बुलाया गया होगा। ऐसी बात नहीं कि अकेले वैसे बुलाया गया। तो उसके बारे में क्या सोच है? और जो सरदार हैं वहां पर, वो जैसे बताया पाशा साहब ने, इतने हेल्पलेस नहीं है। वो लोग काफी इन्फ्लुएंस वाले हैं। जब भी कोविड हुआ था तो उन्होंने काफी शोहरत भी अर्ज करी थी, कितना लोगों को खाना खिलाया। काफी ऐसे इलाकों में गए जहाँ पे मुफलिसी के लोगों से गुजर रहे थे लोग बाग। तो वहां पर ना ये लोग लड़ेंगे, वो लोग वकील हैं, उनके पास हर तरीके के साधन हैं। और अमेरिका में मैं बता दूं कि जैसे हिंदुस्तान में काफी घुटने टेक दिए इस पूरे दौर में, पिछले 10 सालों में, वहां पे स्थिति काफी अलग होगी। वहां पे जैसे जैसे लोगों में चेतना आ रही है, लड़ने की क्षमता बढ़ रही है, वकीलों के और माध्यम से आप लोग जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को है ना किसी तरीके से मनवा रहे हैं। और वहां पे लोकतंत्र का लोग मतलब समझते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे अपनी बात और अपना अपना हक। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी चीज कैसे प्ले आउट करती है। अभी तो खाली गुरुद्वारा और चर्चेस की बात हो रही है। अभी जो संजय कह रहे थे कि अभी देखिएगा मंदिर के अंदर भी लोग घुसेंगे, लेकिन मोदी जी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी बड़ी तस्वीर, जो राजनीतिक तस्वीर है, उसकी ओर भी हिंट किया प्रोफेसर पाशा ने। तो देखना होगा ये सारी चीजें कैसे प्ले आउट करती हैं। लेकिन फिलहाल मस्जिदों में भी घुसेंगे, वो जो भी वहां भी घुसे हैं उनको भी पकड़ेंगे। मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे वो। बेसिकली जो भी रंग होगा ना, बेसिकली इट्स अ कलर दैट विल ड्राइव देम टू डिफरेंट डायरेक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर पाशा, संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।